अब मेरी बात को समझिए, देखिए हमने कल 24 तक बहुत अच्छे से कवर किया। 24 में हमने जाना कि कब अगर हम फाइन नहीं देंगे तो हमें पनिशमेंट का 1/4 कब होगा, वो हमारे बीएनएस में हमने पढ़ा 8 के 3 में। और उसमें बोला कि अच्छा आप इसमें अगर सेंटेंस में फाइन नहीं दोगे, जब जो सेंटेंस होता तो मेन सेंटेंस का 1/4 कैसे होगा। तो हमने कल कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर मजिस्ट्रेट साहब ने, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट वाला ही है, वहां पे सेशन मजिस्ट्रेट दोनों के बारे में बोल रहा है बीएनएस में, क्योंकि वहां पे स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो हम क्या मानेंगे वहां पे सेशन मजिस्ट्रेट दोनों के बारे में बात है और यहाँ पे ओनली मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दूसरी चीज, हम आगे बढ़े तो हम गए कहां पे, सीधा सीधा वहां पे जब हमने 8 का 3 पढ़ा, तो 8 के 3 में जब हमने पढ़ा वहां पे लिखा पनिशमेंट का 1/4 होता है। तो पनिशमेंट कितनी होती है, चोरी की पनिशमेंट 3 साल होती है, तो 3 साल का 1/4 कर दिया। उन्होंने बोला इसकी पनिशमेंट 2 साल होती है, तो 2 साल का 1/4 कर दिया। सीधा सीधा वो पनिशमेंट का 1/4 कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या दिक्कत आती, मतलब समझना, वो पनिशमेंट का 1/4, जैसे किसी कोर्ट को पावर है 3 साल पनिशमेंट देने की, ठीक है, उसने दी कितनी डिस्क्रिप्शन पावर, और कोर्ट पे स्वाभाविक पे दी उसने 1 साल। अब वो 1 साल का क्या कर रहा है, 1 साल का 1/4 कर रहा है। तो ये कहां पे होगा, ये 8 के 3 में होगा, 8 के 5 में, वहां पे जो मैंने ज्वाइन किया था, जो भी आपको लिखना है, जब मेंस आएगा आपको को साथ में जाना है। तो दूसरी चीज और क्या है, दूसरी चीज आपकी ये है कि वहां पे तो आपने पनिशमेंट का 1/4 कर दिया, तो यहाँ पे कौन सी पनिशमेंट का 1/4 हुआ दोस्त, यहाँ पे अगर मान के चलो पनिशमेंट तो पनिशमेंट होती है कि 3 साल अगर चोरी की सजा है और अगर उसको 1 साल पनिशमेंट कर दिए, तो उसमें 3 साल का 1/4 कराएगा, कौन करेगा इसमें, क्योंकि ये मेन सेंटेंस का 1/4 करता है और फिर देखता है कि पनिशमेंट कितनी जा रही। तो 1 साल 9 महीने ऐसे हमने कल देखा था, इतना कवर हो गया था हमारा। चलिए, तो ये आपका पूरा था। अब आपका जो सेक्शन जो 25 है, ये भी बहुत प्यारी बात करता है यार, मतलब ऐसा बात करता है, एक ही विचारण में, एक ही विचारण है और उसमें कई अपराध है। क्या बोल रहा है वो, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों के बारे में ये बात करता है। अब समझना, चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से समझने की आवश्यकता है। अभी तक कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, आपको तो नहीं है पक्का। चलिए, तो अच्छे से समझना, आप लोग भी समझना, जितने लोग देख रहे हैं समझते जाना। पहले मैं रीड करता हूं। लिखा यह है कि जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, एक ही विचारण में कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के लिए किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है। अच्छे से समझना, अधिक अपराध हैं, एक ही विचारण है, मतलब 1 ट्रायल है, एक ही जगह। हमने एक और पढ़ा था संयुक्त विचारण वाला चीज, एक ही ट्रायल में चल रहे थे अलग अलग पर्सन, लेकिन ये बोल रहा है कि एक ही विचार, कोई व्यक्ति है वो एक ही विचारण में है, 2 या अधिक अपराधों के लिए कन्वर्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है। तो न्यायालय, तो आपका जो कोर्ट है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 9, अब 9 में क्या लिखा है, 9 में भी सेम प्रोविजन लिखा है कि एक ही ट्रायल के बारे में बात करता है कि आपने अगर 1 से अधिक अपराध किए हैं तो आपका विचारण कैसे किया जाएगा, एक ही किया जाएगा। ठीक है, तो वो आपका आईपीसी का 71 था और ये आपका नया वाला जो है बीएनएस, इसका सेक्शन कौन सा है, 9 है। तो बोला 9 के अधीन रहते हुए उसकी बात मानना है और उसके अपराधों के लिए विभिन्न दंडों में से उन दंड के लिए बोल रहा है कि आप पनिशमेंट बहुत है, चोरी की पनिशमेंट अलग है, डकैती की पनिशमेंट अलग है, मारपीट की पनिशमेंट अलग है कि सबकी पनिशमेंट अलग है कि नहीं है भैया, है ना। तो ये बोल रहा है उन विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जो वो जिन्हें वो देने के लिए न्यायालय सक्षम है। अब मान के चलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास एक मैटर आता है जिसमें एक नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो बी नाम के व्यक्ति को मारता है, बी नाम के व्यक्ति को चाकू से मारने की कोशिश करता है, गाली गलौज करता है, समझ गए, इतनी चीजें हो गई। तो अब पहले डंडे से मारा तो लगी सेक्शन 118, फिर चाकू से मारने की कोशिश करी, लगी सेक्शन 109, नए वाले की बता रहा हूं बीएनएस, है ना। और गाली गलौज करी तो इसकी अलग 294 कुछ ऐसा कुछ है, 2 के आसपास यहीं पे है। देखिए अब समझना मेरी बात, अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है इसकी पावर तो हम जान चुके कि 3 साल की पावर है,
पनिशमेंट देने की और 50,000 रुपए जुर्माना है। कितने हजार रुपए जुर्माने की बात करता है? 50,000 रुपए जुर्माने की बात करता है और 3 साल की पावर है देने की। तो अब ये बताइए, ये तो भैया 10 साल की पावर है, मतलब 10 साल की पनिशमेंट का प्रोविजन है इसमें। किसमें? आपकी मृत्यु कारित करने में, क्योंकि चाकू से मारने की कोशिश करी तो अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, तो हाफ मर्डर जिसको बोला जाता है प्रैक्टिकल भाषा में, तो बोले इसकी तो 10 साल पनिशमेंट है यार, एलआई भी जा सकती है। अब क्या दिक्कत है? बोले और मारपीट की तो चलिए मान लीजिए कि 3 साल है, या मान लीजिए 1 साल तो दी ही हुई है, उसमें बढ़ा दी गई है, 2 से 3 साल कर दी। और अब बोले कि इस वाले की पनिशमेंट, तो ये बोल रहा है कि विभिन्न दंड है ना, ऐसे दंड को छोड़ दो, 10 साल को छोड़ दो। कितने साल को छोड़ दो? 10 साल को छोड़ दो। जेएमएफसी के पास मैटर जाएगा तो जितना कॉम्पिटेंट रहेगा, ये इन दोनों के लिए कॉम्पिटेंट रहेगा, एक तो मारने के लिए और एक गाली गलौज के लिए कॉम्पिटेंट रहेगा, वो सेंटेंस सुना देगा। कौन सुना देगा? जेएमएफसी सुना देगा। और न्यायालय अपने आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए, जो अपने आरोप लगाए हैं उस पर गंभीरता का विचार करते हुए दंडादेश साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से भोगने का आदेश देगा। देखो 2 तरीके की मैटर होता है। अब मैं आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट करता हूं। ला 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 किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है सेक्शन 24 के बारे में, जो कि बात कर रहा है एक ही विचारण में कोई व्यक्ति ने क्या किए हैं, एक से अधिक क्या किए हैं, ऑफेंस किए हैं, उसके बारे में ये बात करता है। दोष सिद्ध किया जाता है, और वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति क्या है? कन्विक्ट है, दोष सिद्ध है। और व्यक्ति क्या है? वो कन्विक्ट है, दोष सिद्ध है। तो उसके मामले में अब कन्विक्ट है तो सेंटेंस कैसे देगा फिर? देखो पहली चीज तो 2 चीजें, सेंटेंस देने की 2 पावर बताई है यहाँ पे। एक तो आपकी बताई है साथ साथ, दूसरी बताई है क्रमवर्ती। क्या? एक बताइए साथ साथ, और एक है साथ साथ और दूसरी क्या है? क्रमवर्ती। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्रमवर्ती और साथ साथ के बारे में ये बात करी गई है। अब समझना धीरे धीरे, है ना। पहला चीज तो ये समझ में आ गई, साथ साथ चलेगी, ये चलेगी। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें जो आपका सीधा सीधा बात करता है सेंटेंस के बारे में, इसके बारे में बात करता है सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस कैसे देंगे। जहां पे ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक से अधिक क्या किए हैं, अफेंस करे हैं, और एक से अधिक अफेंस में कन्विक्ट है, दोष सिद्ध किया जा चुका है, चोरी में भी, मर्डर में भी, गाली गलौच में भी, सब में दोष सिद्ध किया जा चुका है। तो क्या सबकी पनिशमेंट बारी बारी से चलेगी क्या? तो बोले ठीक है, चल सकती है, सबकी पनिशमेंट भी बारी बारी से चल सकती है और सबकी पनिशमेंट साथ साथ भी चल सकती है, लेकिन कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट होना चाहिए। सेंटेंस देने के लिए कौन होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होगा तो उतना ही सेंटेंस दे पाएगा जितने के लिए वो कॉम्पिटेंट रहेगा, तो उतना ही सेंटेंस दे पाएगा जितने के लिए वो क्या रहेगा, कॉम्पिटेंट रहेगा। ये वाली बात बिल्कुल क्लियर कर लेना। देखो बेयर एक्ट की लैंग्वेज पकड़ में बनाने के लिए यही एक ऑप्शन रहता है कि आप बेयर एक्ट को तोड़ोगे कैसे। बेयर एक्ट को तोड़ना सीखना है, जब तो आप आगे भविष्य में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाओगे, हर चीज में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये वाली जो चीज है ये सीधा सीधा बोलता है कि यदि एक व्यक्ति को एक से अधिक ऑफेंस किया है, एक ही विचारण में उसको दोष सिद्ध कर दिया जाता है, तो सेंटेंस कैसे देंगे मजिस्ट्रेट साहब? तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के बारे में बोला, तो बोले कैसे देंगे भैया? तो ये बोले कि ये आपके न्यायालय, मजिस्ट्रेट वर्ड नहीं है इसलिए कोड लिखा है उस पर, सेशन कोड भी आ सकता है, मजिस्ट्रेट कोड भी आ सकता है, दोनों के बारे में बात करी गई है। तो इन्होंने बोला कि कैसे होगा, तो ये बोल रहा है कि देखिए विभिन्न दंडादेश हैं,
उसके लिए दोष सिद्ध किया गया है। तो जिन दंडादेश देने के लिए, जिन सेंटेंस देने के लिए वो न्यायालय सक्षम है, जिन सेंटेंस को देने के लिए कोर्ट सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, वो दंडादेश दे सकता है। मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट उतना ही क्या दे सकता है, सेंटेंस दे सकता है। ये चीज क्लियर हो गई। और जब दे सकता है तो फिर क्या होगा, अब बोल रहा है कि न्यायालय मामले की गंभीरता को देखते हुए, एक ये वर्ड बहुत खतरनाक है, न्यायालय मामले की गंभीरता को देखते हुए दो तरीके के सेंटेंस देगा। या तो सेंटेंस साथ साथ देगा, साथ साथ मतलब समझ रहे हो कैसे, अगर पनिशमेंट मान के चलो चोरी की 5 है, पनिशमेंट मान के चलो चोरी की 5 साल है, मान के चलो चोरी की 5 साल है, गाली गलौज की 3 साल है, मर्डर की 10 साल है, तो अब अगर ये ऐसा लिखना भूल गए कि साथ साथ चलेगा, तो फिर कैसे चलेगा, पहले 3 साल भोगो, फिर उस 3 साल खत्म होंगे, फिर 10 साल भोगो, फिर 10 साल खत्म होंगे, फिर 5 साल भोगो, 5 साल खत्म होंगे, इस तरीके से चलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किस तरीके से चलेगा, इसी तरीके से कि पहले 3 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल। ये अगर लिखना भूल गया जस्ट तो, लेकिन अगर साथ साथ है तो साथ साथ चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलने दो, सबकी पनिशमेंट है तो सबसे हायर पनिशमेंट को चूज करके थोड़ा बहुत मामले की गंभीरता देख के साथ साथ या क्रमवर्ती, साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से भोगने का आदेश देगा। ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर है भैया, समझ में आई। ऑनलाइन यूट्यूब पे भी वाई और एन में आंसर दे सकते हैं और यहाँ पे भी दे सकते हैं। कोई लाइन में अगर प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं भैया, कि किसी भी लाइन में अगर आपको डाउट आ रहा है, आपका जो आपका कौन सा सेक्शन है 25 और सीआरपीसी का सेक्शन 31 था, है ना, तो आप लोगों को जो भी डाउट आता है आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के आंसर देने के लिए रेडी हूं। तो पूजा जी और अजय जी, आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और ऑनलाइन पता नहीं चल पा रहा है भैया कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है, तो आप लोग वाई और एन में आंसर दे दीजिए। बोलना कमजोरी है, बोलोगे तो दिखोगे, नहीं बोलोगे तो नहीं दिख पाओगे। यस, हाय, हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा भैया। सर एक बार और समझा दो, बस यही चाहिए था मुझे। नहीं समझ में आ रहा तो बोल सकते हो ना यार, क्या दिक्कत है ना, बोल सकते हो, यही तो चाहिए मुझे। एन नहीं समझ में आया, वेरी गुड, मुझे पता था कि नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने रुका, मुझे अच्छे से पता था, क्योंकि यह हर किसी के समझने की बात भी नहीं है। चलो मैं आता हूँ, एक अच्छी एक यूनिक चीज बता के एक स्टोरी के थ्रू चलेंगे, ठीक है ना। चलो डोंट वरी, आपका सेक्शन 25 की सबसे पहले आप हेडलाइन पढ़ो, क्योंकि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हेडलाइन जानना बहुत आवश्यक होता है ना, और ये वही गाड़ी है। अब देखिए आपकी हेडलाइट क्या बोलती है, हेडलाइट आपकी ये बोलती है कि एक ही विचारण। अब आप समझना एक ही विचारण क्या होता है, मैं धीरे धीरे चीजों को समझाता हूं, अगर आप लोगों नए हो बिल्कुल तो देखो एक विचारण क्या होता है। जैसे मान के चलिए एक ये व्यक्ति है, बहुत ही सुंदर सा व्यक्ति है, जिसने कभी बचपन में सोचा नहीं होगा कि मैं क्राइम करूंगा, है ना, इसने लेकिन क्राइम किया।
और ये एक व्यक्ति से चिढ़ता था और ये इसका मकान मालिक है, और मकान मालिक हमेशा खड़ूस होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा खड़ूस होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये है टीनेंट और ये है आपका मकान मालिक, मतलब कौन सा? लैंडलॉर्ड है भैया। तो अब ये इसके घर जाता है, इसके घर जाता है कुछ खुन्नस निकालने के लिए, तो इसको मारता है। क्या करता है भैया? इसको मारता है। अब अगर मारोगे तो पुरानी वाली सेक्शन पे लेके जाते हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, 323 लगी। कितनी लगी भैया? 323 लगी। अब ये 323 लगी माराकुटी की, माराकुटी की, ठीक है। अब ये लगी। अब जैसे ही मकान मालिक बेहोश हो जाता है, क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है तो फिर ये सोचता है अरे यार अब इसके घर में कोई नहीं है, एक काम करते हैं यार, तिजोरी में से साला बहुत उड़ता था, अब मैं करूंगा इसके यहाँ पे चोरी। तो अब क्या करता है? ये 10 लाख रुपए की चोरी करता है। कितने लाख रुपए की चोरी कर ली? ज्यादा अमाउंट हो गया, 1 लाख की करवा देते हैं। 1 लाख रुपए की क्या करता है? चोरी कर लेता है। चोरी कर ली। इससे जैसे चोरी करके बाहर निकलता है या बाहर आवाज आती है इसकी, जब मारपीट होती है तो पड़ोसी देख लेता है। तो पड़ोसी के कंधे, पड़ोसी के माथे पे क्या रख देता है? चाकू रख देता है। क्या रख देता है? चाकू। माथे पे नहीं, गले में। गले में क्या रख देता है? चाकू रख देता है और धमकी देता है, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या मार दूंगा? जान से मार दूंगा। और साथ ही साथ गाली देके चले जाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि भैया ये 506 का 2 वाला लगा, तो ये पुराने सेक्शन बता दिया अभी मैंने समझाने के हिसाब से, ठीक। अब एक व्यक्ति और अपराध कितने? मारना। अपराध कितना? चोरी का। अपराध कितना? जान से मारने की धमकी देना। तो लगा कौन कौन से? चोरी का लग गया, माराकुटी का लग गया, और कौन सा लग गया? धमकी का लग गया, जान से मारने की धमकी का लग गया। तो अब एक व्यक्ति को आप सोचते हो कि एक ऑफेंस के लिए अलग से ट्रायल चलाए, कोर्ट इतना फ्री है क्या? कोर्ट इतना फ्री है कि व्यक्ति एक अपराध अनेक, तो अलग अलग ट्रायल चला दी। एक काम करिए, कितना, कौन सा ऑफेंस किया आपने? आपने अच्छा आपने 3 साल से कम वाला ऑफेंस किया है, ठीक है। आप जेएमएफसी कोर्ट में चले जाइए, वहां पे आपकी ट्रायल चलेगी। अच्छा, इसके बाद आपने कौन सा किया? अच्छा आपने चोरी का, अच्छा आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, एक काम करिए सेशन कोर्ट चले जाइए, वहां पे आपकी ट्रायल चलेगी। अरे एक व्यक्ति कहां कहां जाएगा? इससे अच्छा पूरा का पूरा पावर किसको दे देंगे? एक ही कोर्ट को दे देंगे कि भैया आप अपनी पावर का यूज करके आप जितना कॉम्पिटेंट हो उतने हिसाब से दंडादेश दे दो। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है। आप अपनी पावर को एक्सटेंड कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। नीचे अभी पॉइंट में लिखा है, तो हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे कि कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं पावर को। आप बोलोगे कि सर इसको तो मान के चलो जेएमएफसी को पावर तो 3 साल है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जहां पे पनिशमेंट थोड़ी बढ़ा के देनी है तो दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो दुगने कर सकता है, अपनी पावर को क्या कर सकता है? दुगना कर सकता है। अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अब यहां तक अगर कोई क्लियर डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक अभी ये स्टोरी है, ओनली स्टोरी। ये समझ में आया कि एक विचारण कैसे होगा? एक व्यक्ति का ऐसे अपराधों में एक ही विचारण करेगा कोर्ट। इतना फ्री नहीं है कि आपको अलग अलग चीजों का ट्रायल करके दे, तो एक ही विचारण में उसको लपेट दिया कि चलो तुम पे चोरी का भी और सब चीजें आपकी सिद्ध हो गई। हमने पढ़ा ना चार्ज की डेफिनेशन में, एक शीर्ष होता है और उसका एक हेड होता है। उस हेड को मान के हम सभी का चार्ज लगा के उस व्यक्ति की ट्रायल करते हैं, तो वो हो गया। अब बोले उस व्यक्ति को पकड़ लिया, कन्विक्ट भी कर दिया, दोष सिद्ध भी कर दिया। अब जब दोष सिद्ध किया तो धारा 9 में एक उपबंध है। क्या उपबंध है? कि इनका विचारण क्या करेंगे? सीधा सीधा चलेगा, एक ही व्यक्ति का एक ही विचारण चलेगा। ये कहां से आया? ये यहां से नहीं आया, ये तो हेडिंग है, ये हेडिंग 9 की है, ये सेक्शन 9 की है। अब आप समझना, इसमें लिखा है कि ऐसे अपराधों में विभिन्न, अब देखिए अजय जी और ज्योति जी, अब आपका क्या बोला? ये बोला कि देखिए 323 भी किया है, 307 भी किया है, 378 भी किया है, 506 भी किया है। अब ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि ये चोरी का हो गया, ये आपका अटेम्प्ट टू मर्डर का हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर एएम हो गया, और ये मारपीट हो गई, और ये गाली गलौच हो गई, ठीक है। मतलब असली शब्दों का प्रयोग किया गया पब्लिक प्लेस पे। अब बोल रहा है कि यार ये तो विभिन्न दंडादेश है, तो ये वाली लाइन आ गई कि बोले अच्छा ये विभिन्न दंडादेश है, तो बोले अब सबसे पहले ट्रायल कोर्ट के पास पावर है। अब मान के चलिए कि ये मामला जाता है आपके सीजीएम साहब के पास। कितने साहब के पास जाता है? सीजीएम साहब के पास जाता है। किसके पास चला गया? सीजीएम साहब के पास चला गया। अब सीजीएम को पावर तो है सिर्फ और सिर्फ 7 साल देने की, और 7 साल से ऊपर देने की पावर नहीं है। है क्या? नहीं है।
तो अभी अभी कॉन्सेप्ट समझना। तो बोल रहा है विभिन्न दंडादेश में से उन दंडों के लिए जिनके लिए वह न्यायालय कॉम्पिटेंट है। अब कॉम्पिटेंट किन किन लिए है? इसके लिए कॉम्पिटेंट है, इसके लिए कॉम्पिटेंट है, इसके लिए। तो एक काम करो, इन सब की कॉम्पिटेंस पे आप क्या सुना दो? सजा सुना दो। आप क्या सुना दो? पनिशमेंट सुना दो। अच्छा, आप 307 के लिए नहीं सुनाओगे क्या? अब 307 का अब कॉन्सेप्ट क्या आएगा? अभी आपने ये वाली लाइन समझी, अब कॉन्सेप्ट ये आएगा कि एक चार्ज, बहुत सारे चार्ज होते हैं, उनमें से एक शीर्ष होता है, उसको हेड बोलते हैं, और वही चार्ज होता है। इसको देख के मामला पहले ही चला जाएगा, किसमें चला जाएगा? सेशन में चला जाएगा। इसको देख के मामला किसमें चला जाएगा? तो ये वाली दिक्कत आएगी नहीं। आएगी क्या? लेकिन ये समझाने के लिए मैंने इसलिए बोला कि विभिन्न दंड हैं और जो मजिस्ट्रेट साहब कॉम्पिटेंट हैं तो उसके हिसाब से वो अपना सेंटेंस सुना देंगे, बाकी को निगलेक्ट कर देंगे। अब सेंटेंस सुनाने की दो पावर है, या तो साथ साथ सबकी पनिशमेंट चलने दो, या तो एक के बाद एक चलने दो। पहले भैया 3 साल भोग लो, उसके बाद फिर आपकी चोरी की पनिशमेंट स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर आपकी मारपीट की पनिशमेंट स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर आपकी गाली गलौज की स्टार्ट होगी। अब ऐसे में क्या होगा? व्यक्ति तो बूढ़ा हो जाएगा, आजीवन कारावास। पता चले उसको आजीवन कारावास नहीं देना था और आपने कॉन्करेंटली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भोगते गए, आजीवन कारावास पे पहुंचा दिया। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है और उस वर्ड का मीनिंग ही आजीवन कारावास है। अगर जहां पे इंप्रिजमेंट वर्ड लिख जाए तो उसका मीनिंग यहाँ पे आजीवन कारावास ही माना जाएगा। ये वाली चीज आप लोग याद रखना। यहाँ पे जो कारावास शब्द दिया गया है, जो इंप्रिजमेंट शब्द दिया गया है, उसका मीनिंग भी आजीवन कारावास होता है, क्योंकि आपकी पनिशमेंट इसी हिसाब से चलेगी। इतना क्लियर है भैया? तो बता दो अभी तक। और एक और इसमें अगर इंग्लिश में अगर आप लोग अच्छी महारत हासिल रखते हो तो इंग्लिश में आपको ज्यादा क्लियर कर देगा। वो कैसे कर देगा? इसमें जो वर्ड लिखा है, न्यायालय की आरोपों की गंभीरता को विचार में रखते हुए जो दंडादेश है वो साथ साथ या क्रमबद्ध रूप से भोगने का आदेश देगा। इसका मतलब क्लियर करता है कि क्रमबद्ध जो है, अगर एक के बाद एक चल रहा है तो जब तक मजिस्ट्रेट साहब लिख ना दे क्लियर शब्दों में कि ये साथ साथ चलेगा, पावर ही नहीं है कि वो साथ साथ चल जाए। मतलब एक के बाद एक ही चलेगा, साथ साथ नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? अब समझो दूसरा वाला जो सबसेक्शन है, ये बात क्या करता है? ये बात करता है कि दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों में संकलित दंड होता है, ज्वाइंट, है ना। संकलित दंड उस दंड से अधिक है, जो संकलित दंड है वो उस दंड से अधिक है जहां न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के सक्षम विचारण के लिए भेजे। क्लियर बात? कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये वाला जो अभी मैं बोल रहा ना, सेशन में जाएगा, अगर मामला सीजीएम साहब के पास भी जाता है तो पावर रखते हैं सीजीएम साहब अपनी पावर को एक्सटेंड करने की। ये कॉन्सेप्ट है भैया, ये इसमें बोला गया। कैसे बोला गया देखिए, अब आपको फिर से समझता है। इसमें लिखा कि दंडादेश के क्रमवर्ती होने की दिशा में, तो हम एक चीज समझे, अरे चले जा हट। देखो इसमें समझे, सेंटेंस में हम क्या चीज समझे? हम सेंटेंस में एक चीज समझे कि जब भी हमें सेंटेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा? जनरली क्रमवर्ती होता है, जनरली कॉन्करेंटली होता है। कैसा होता है? कॉन्करेंटली बोलते हैं या क्रमवर्ती बोलते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा मिलेगा, क्रमवर्ती रूप से मिलेगा। अब जब क्रमवर्ती रूप से हमें मिल रहा है तो क्रमवर्ती की दिशा में हम करेंगे क्या? हमने तो कई अपराध किए, हमने तो क्या किए? कई अपराध किए। तो बोले टेंशन की बात नहीं है, एक के बाद एक नहीं चलने वाले, आपको संकलित दंड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? संकलित, मतलब ज्वाइंट मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? ज्वाइंट पनिशमेंट का प्रोविजन कर दिया। कहां पे कर दिया? ऐसे कर दिया, ज्वाइंट पनिशमेंट। और ज्वाइंट पनिशमेंट में मान के चलिए आपकी 307 की पनिशमेंट कितनी थी? मैंने बता दी 10 साल। कितनी थी? 10 साल। तो जो सबसे अधिक है उसको मैं मुखिया बना के और जो मारपीट वगैरह इनको सब जोड़ के एक पनिशमेंट दे दूंगा। क्या दे दूंगा? एक पनिशमेंट दे दूंगा। तो ये बोले ठीक है। तो न्यायालय ऐसे अपराध के दोष सिद्धि के लिए अगर सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, तो न्यायालय के लिए, कोर्ट के लिए आवश्यक नहीं है, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कोर्ट के लिए आवश्यक नहीं है, तो फिर उच्चतर कोर्ट में भेजे। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक एक लाइन पूछ रहा हूं बार बार, बताइए। इतना समझ में आया?
ज्वाइंट पनिशमेंट की बात से देखिए, सीधा लिखा है, कहाँ लिखा है, दंडादेशों की क्रमवर्ती होने की दशा में कॉन्करेंटली एक मैटर आया, मतलब आपके पास एक कंडीशन आ गई कि अब हमें क्रमवर्ती लगाना है। क्रमवर्ती मतलब एक के बाद 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 एक। अब एक के बाद एक लगाएंगे तो जैसे कि 307 की पनिशमेंट 10 साल है, तो इसके बाद फिर 3 साल फिर भोगना है। सर एक कंफ्यूजन है, यस, क्या कंफ्यूजन है बोलिए, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है सर, मीन्स कैसे पता चलेगा कि न्यायालय कैसे पनिशमेंट, न्यायालय कैसे पनिशमेंट करवाती है, एक साथ करवाती है, उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत समझ रहे हो भैया। सीधी सीधी बात, कोर्ट को पावर नहीं है। कोर्ट ये बोलता है कि हम क्रमवर्ती पनिशमेंट देंगे, सीधा सीधा। अगर कोर्ट लिखना भूल जाए कि साथ साथ चलेगी पनिशमेंट, लास्ट में ऐसा ऐसा करता है, लास्ट में लिखता है कुछ ऑर्डर, उसमें लिखता है, वो लिखा जाता है उसमें कि जितनी भी पनिशमेंट, जितने भी चार्ज पे लगाए गए इस व्यक्ति पे, उसकी पनिशमेंट साथ साथ चलेगी, एक के बाद एक नहीं चले, एक के बाद एक चलेगी तो वो आजीवन कारावास हो जाएगा उसको, इससे अच्छा आजीवन कारावास सुना दो, क्या दिक्कत है? समझ रहे भैया? चलिए, तो मतलब वो लिखे क्रमवर्ती, लेकिन होगा एक साथ ट्रायल, ना ना ना, अरे यार आप समझिए, जनरल क्या है, जनरल तो क्रमवर्ती चलेगा, कोर्ट को लिखना पड़ेगा तब साथ साथ चलेगा, नहीं अगर लिखना भूल गए तो फिर क्रमवर्ती चलेगा, फिर फंस गए। तो मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर देंगे साथ साथ का, क्रमवर्ती तो है ही, क्योंकि दशा क्या है, क्रमवर्ती कंडीशन है। हार्ड रेज एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है? एक्सेप्ट मैंने किया नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, रुक जाओ। जी बोलिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अपराध सबसे बड़ा होता है ना, उस अपराध
क्रमवर्ती जो चीज है वो जनरल है, उसको जब एक साथ देना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा, और अगर लिखना भूल गया तो क्रमवर्ती चलेगा। क्लियर? हाँ, चलिए। तो कि नहीं हुआ? आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया? पूजा जी और क्या नाम है, अजय? क्लियर ऑनलाइन? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये इतनी लाइन समझ में आई थी कि नहीं? सीधा बोला दंडादेश अगर क्रमवर्ती है, एक के बाद एक है, तो अब फंस गए। तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी? देखो ऊपर सीधा सीधा एक लाइन में क्लियर है, दंडादेश साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से भोगने का आदेश देगा। अगर क्रमवर्ती दिया गया है या क्रमवर्ती चलता ही है, नॉर्मल तो क्या चलेगा, क्रमवर्ती चलेगा। अगर एक साथ पनिशमेंट है तो क्या बोलेगा कोर्ट, चले एक के बाद एक लगनी है। एक काम करते, एक के बाद एक नहीं, इसमें टाइम होगा। एक काम करते, एक साथ दो उसको। क्या दो इसको? एक साथ सुनाओ आजीवन कारावास, क्या दिक्कत है? रुकना है ना, डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ कोर्ट है, तो बोले रोक दो। जब तक ऑर्डर नहीं देगा साथ साथ का तब तक नहीं चलेगा, ये कंडीशन है। तो बोला केवल इस कारण से कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है। संकलित दंड मतलब कंबाइन किया, अब कंबाइन करने के बाद बहुत सारा दंड आया। अब मान के चलो कैसा आया, 10 साल इसकी पनिशमेंट हो गई, 3 साल इसकी पनिशमेंट हो गई, 2 साल इसकी पनिशमेंट हो गई, 1 साल इसकी पनिशमेंट हो गई। जोड़ दो कितना हो गया, 2 और 3 13, 15 और 1 16 साल। कितने साल हो गए? अब संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो न्यायालय एक अपराध के लिए देता। अब मान के चलो न्यायालय कोर्ट को पावर है कि 10 साल की पनिशमेंट ही सुना सकता है, और जब ज्वाइन किया तो कितने साल आ गई, 16 साल आ गई। अब फंसे। अब क्या मजिस्ट्रेट साहब कॉम्पिटेंट है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ पावर कितने की एक्सटेंड कर सकते हैं, 10 साल तक की, और आया ज्वाइंट करके इतना। अब बोले संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के लिए सक्षम है। एक अपराध के लिए मतलब 10 साल के लिए सक्षम थे, इनको जबरन में फंसा दिया। अब ट्रायल कैसे करेंगे, अब पनिशमेंट कैसे सुनाएंगे? तो बोला कि न्यायालय के लिए फिर आवश्यक नहीं है, अगर एक दंड के लिए भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है कॉम्पिटेंट, तो न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है कि 3 के लिए उसको हाई कोर्ट के पास भेज देवे, उच्चतर कोर्ट के पास भेजे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? लाइन क्या बोल रही है, समझ में आया क्या बोल रही है ये लाइन? समझ में आ रही है? सीधा बोल रहा है कि अगर दंडादेश के क्रमवर्ती होने की दिशा में केवल इस कारण से कई अपराधों के लिए संकलित दंड जो आप ज्वाइंट करते हो दंड, उस दंड से अगर अधिक आता है और न्यायालय केवल एक अपराध की पनिशमेंट के लिए भी अगर कॉम्पिटेंट है, तो फिर जरूरी नहीं है न्यायालय के लिए कि वो उच्चतर कोर्ट के पास भेजे। नहीं है जरूरी, नहीं है भैया जरूरी कि उच्चतर कोर्ट के पास भी भेजे। समझ में आ रही बात? आया समझ के नहीं विचारण के लिए? तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट इसका। 2 लाइन में कोई डाउट? ये कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे समझ में नहीं आते, आप पूरा भी पढ़ लोगे आईपीसी या ये आप बीएनएसएस या सीआरपीसी, तब भी बहुत लोगों को इसमें डाउट बना रहता है। और ये लेक्चर आप लोगों के लिए, आप लोगों के डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है? प्रोवाइजो बोल रहा है किसी भी दशा में, अब किसी भी एनी कंडीशन, चाहे साथ साथ कर दो चाहे कैसा भी कर दो, किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। कितने साल के अधिक नहीं दिया जाएगा ऐसी कंडीशन में? कॉन्करेंटली या साथ साथ में 20 साल। कितने साल? 20 साल से अधिक की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है ना? चल देन अब आगे बढ़ता हूं। ये तो हो गया, ये क्लियर हो गया कि 20 साल से अधिक नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब हाँ, ये बोला किसी भी दशा में, किसी भी दशा में, ये क्या है? कॉम्पिटेंट है ना, कॉम्पिटेंट लिखा था। ये आपके कॉम्पिटेंट जो कोर्ट है वो इतनी पनिशमेंट दे देगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर कंडीशन कैसी है, कॉन्करेंटली है। कॉन्करेंटली मतलब क्या होता है? क्रमवर्ती है। तो क्रमवर्ती में अगर जो आपका संकलित दंड है वो अधिक है और जो कॉम्पिटेंट कोर्ट था
वो एक पनिशमेंट को दे सकता है कॉम्पिटेंट में जो हाई है, तो बाकी भी क्या कर सकता है, दे सकता है। सुपीरियर कोर्ट में भेजने को दिक्कत नहीं है उसको, मतलब आवश्यक नहीं है। अब लेकिन जब प्रोवाइजो जोड़ा और इस प्रोवाइजो में कॉन्सेप्ट आया कि किसी भी दशा में 20 साल से, तो बोले 20 साल से अधिक नहीं दे पाएगा। मतलब जब भी एक साथ विचारण करने जाओगे तो 20 साल से अधिक नहीं होगा कारावास। और कारावास का मीनिंग क्या है यहाँ पे, आजीवन कारावास का अर्थ लगाया है, ठीक है। और दूसरी चीज बोला संकलित दंड उस दंड की मात्रा से दुगने से अधिक नहीं होगा। अब मान के चलो संकलित दंड कितना था अपना, 16 आ रहा था, 16 दूनी कितना का दो 32। अब ये 32 साल से अधिक नहीं दे पाएगा, और 32 साल से अधिक नहीं दे पाएगा इसका मतलब समझ रहा हो, 20 साल से तो इधर कमी कर दिया। इसका मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि संकलित दंड उस दंड की मात्रा से दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध के दिए जाने के लिए कॉम्पिटेंट है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 10 साल के दुगने की। कितनी की बात कर रहा है, 10 साल के दुगने की, ना कि 16 साल के दुगने की। हम जब पढ़ते हैं हम इतना गलत कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं चीजों पे, क्योंकि हमने बोला संकलित दंड तो हमने पूरे सबकी पनिशमेंट जोड़ी उसका दुगना कर दिया, तो बोले अरे यार ये तो गलत कॉन्सेप्ट बैठ रहा है यार, ये तो 20 साल वाला पहले बोल दिया। तो फिर बोलते हैं कि नहीं 20 साल से अधिक नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, 20 साल तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया ना कि 20 साल से अधिक नहीं दे सकते। मतलब अगर कोर्ट एक पनिशमेंट देता है जो हाई है और उसके लिए वो कॉम्पिटेंट है, सक्षम है देने के लिए, उसका दुगना कर दो। उसका क्या कर दो, दुगना कर दो। दुगना कर रहे हो लेकिन 20 साल से अधिक नहीं होना, ये रिस्ट्रिक्शन है प्रोवाइजो में। देखिए लिखा है, लिखा संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा। किस दंड की, जो पावर ऊपर कोर्ट देता है एक अपराध के दोष सिद्ध करने के लिए सक्षम है, उस दंड की। किस दंड की, जो एक अपराध के लिए कॉम्पिटेंट है, उस दंड की मात्रा के सक्षम नहीं होगा। उस दंड की मात्रा के क्या नहीं होगा भैया, समझ में आ रही बात अभी तक? इस वाली लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? एनी दिक्कत कि नो दिक्कत? बताओ पूजा जी, योगिता जी, अजय जी, जो भी हैं लाइव, आपको सेकंड वाले में प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा है भाई? और किसी को है तो बता दो भैया, फिर लास्ट है बता देता हूं। देखो हमने क्या देखा, एक व्यक्ति है उसको 307 में मान के चलो 10 साल की सजा सुना दी, एक ऑफेंस में, एक ऑफेंस में 3 की, एक ऑफेंस में 2 की, एक ऑफेंस में 1 की। कितने हो गया, 16 साल हो गया। फिर हमने एक लाइन पढ़ी कि जो हायर पनिशमेंट सुनाने के लिए अगर कोर्ट क्या है, कॉम्पिटेंट है, तो फिर सुना सकता है, तो फिर ये भी सुना सकता है। तो ये बोला ये सब सुना दो लेकिन 20 साल से अधिक
अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बोले सब सुना दो लेकिन 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी वाली लाइन में बोला कि इस पनिशमेंट का जो आप संकलित दंड मतलब 16 साल का अगर दुगना करने जाओगे तो ये तो 32 हो गया, वायलेशन हो गया इस वाली पॉइंट का। तो बोले नहीं, संकलित दंड का दुगना नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं संकलित दंड, उस दंड की मात्रा जो हायर है, जो एक मजिस्ट्रेट दे सकता था, एक कोर्ट न्यायालय दे सकता था, बोले उस चीज का अगर दुगना कर दिया जाए तो कितना पहुंच गया। तो ये बोल रहा है कि अगर उस चीज का उस दंड की मात्रा, संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे उस अपराध को देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। तो मतलब ये उससे अधिक नहीं होगा। किससे अधिक नहीं होगा? 20 साल से अधिक नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं हो रहा, कम है 20 साल से। तो हो रहा कम के नहीं हो रहा है? मान चलो यहाँ 7 रहता तो यहाँ पे 14 रहता तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कम हो गया है, ये बढ़ गया है, ये कम हो गया, तो अब इसको बढ़ाना पड़ता, तो फिर हायर कोर्ट के पास जाता मामला। ऐसा है सिस्टम। समझ में आई? धीरे धीरे भैया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, 2-3 बार वीडियो देखना समझ में आएगा, घर जाके भी देखना समझ में आएगा, है ना? थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट इसका। चलिए खैर, तीसरा वाला सबसेक्शन बात करता है, ये बात करता है आपका किसी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए या उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध किए गए हैं या एक दंडादेश समझा जाएगा। उस धारा के अधीन दोष सिद्ध किए गए हैं, एक दंडादेश क्या किया जाएगा? समझा जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। दोष सिद्ध व्यक्ति की अपील के प्रयोजन के लिए, अब अपील करता है कहां पे करता है? यहां पे। और बोल रहा है उन क्रमवर्ती दंडादेश का योग जो कि आपने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितने लगाए? 16। कितना हो गया? 16। तो बोले जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। तो वो 16 साल क्या समझा जाएगा? एक पनिशमेंट हो गई। वो आप कैसी हो गई? एक सेंटेंस हो गया, कोई भी हो गया। क्लियर है भैया? अगर इतना क्लियर है तो बता दीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है मेरी तरफ से। कल देखेंगे भैया।